प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सोमवार को रिहा कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। रिहा किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 भारत वापस लौट चुके हैं। कतर के अमीर के हस्तक्षेप के बाद सभी 8 लोगों को जेल से आजादी मिल गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कतर के अमीर के इस फैसले पर खुशी जताई है। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया था। कतर का ये फैसला भारत कतर के बीच ऐतिहासिक गैस समझौते के कुछ ही दिनों के बाद आया है। बता दें कि इन सभी लोगों को कथित तौर पर जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अदालत से लेकर राजनीतिक स्तर पर भारत सरकार ने इनकी रिहाई के लिए जोरदार पैरवी की और तब जाकर इन सभी पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया है। रिहा किए गए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक अधिकारी भारत वापस लौट चुके हैं। इनके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा किया गया है, उनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर नवतेज सिंघल, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और कैप्टन गोपा कुमार शामिल हैं। यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। ये सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी 5 साल से दोहा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। कथित तौर पर इन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे और फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर 2023 की शुरुआत में भारत सरकार की राजनयिक कोशिशों के चलते पहले काउंसलर एक्सेस हासिल किया था। इसके बाद उनकी फांसी की सजा पर रोक लगवाई थी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। तब पीएम मोदी कोप 28 की बैठक में भाग लेने दुबई गए थे। इस मुलाकात के 4 सप्ताह के भीतर ही फांसी की सजा पलट दी गई थी। जब इस केस की सुनवाई हो रही थी, तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। जाहिर है मोदी सरकार इन 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर बेहद गंभीर थी और अब भारत सरकार की ये कोशिशें रंग लाई है और भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दोस्तों, मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की राजनीति और आज नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा जो बिहार के अंदर होने वाली है, क्योंकि लगातार बिहार की सियासत में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में खेला होना बाकी है। सभी दलों को, कोई भी दल क्यों ना हो, बिहार के अंदर क्रॉस वोटिंग का डर है हर दल के अंदर, और यही कोशिश है कि सभी अपने अपने विधायकों को लगातार उनसे संपर्क साध रहे हैं, अपने संपर्क में उनको लगातार रख रहे हैं। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी होने का दिन, यानी कि तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी जब सदन के पटल पर विश्वास मत पर वोटिंग होगी। नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा आज है। बिहार में विश्वास मत पर वोटिंग होनी है। क्रॉस वोटिंग का डर सभी दलों को है, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पहली तस्वीर तेजस्वी के आवास के अंदर जब सभी विधायक मौजूद थे और तकरीबन 2 दिन ये सभी विधायक एक साथ रहे। दूसरी तरफ सभी दल जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि बिहार की राजनीति में विश्वास मत साबित करने वाले दिन जो कुछ होगा वो सभी को चौंका देगा। 3 तस्वीरें और हम आपको दिखा दें। दरअसल तेजस्वी के घर पर विधायकों का ठहरना, होटल में जेडीयू के विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी एक तरफ बिल्कुल स्पष्ट अपनी आपको, अपनी छवि को, अपने विधायकों की स्पष्टता को रखते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ संचय के सवाल भी जीतन राम मांझी को लेकर कहीं ना कहीं से राजनीतिक अंदरखाने जरूर उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार में आज फ्लोर टेस्ट पर सबकी नजरें रहने वाली हैं कि क्या नीतीश इस टेस्ट को पास कर पाएंगे।
और इस बीच आपको बता दें आरजेडी के विधायक चेतन आनंद लापता हो गए हैं। चेतन आनंद जो कल तेजस्वी के साथ गिटार बजाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उनके भाई की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई। पटना थाने में पुलिस तेजस्वी के घर पहुंची, लेकिन उस दौरान आरजेडी के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। आपको बता दें आरजेडी के विधायक चेतन आनंद लापता हो गए हैं। उनके भाई की तरफ से, जिनका नाम अंशुमन आनंद बताया जा रहा है, पटना में थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद तेजस्वी के घर पहुंची थी पटना पुलिस। पुलिस के पहुंचने पर आरजेडी के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। कल तेजस्वी के साथ गिटार बजाते नजर आए थे, संगीत का मजा ले रहे थे तेजस्वी यादव चेतन आनंद के साथ, लेकिन अब चेतन आनंद गायब हैं, लापता हो गए हैं। उनके भाई की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। वो तस्वीरें भी कल की हम आपको दिखा रहे हैं, जब संगीत की महफिल सजी थी तेजस्वी यादव के घर, जहां तमाम आरजेडी के विधायक और लेफ्ट के विधायक वहां पर मौजूद हैं, और गिटार जो बजा रहे हैं वो चेतन आनंद ही हैं। चेतन आनंद अब लापता बताया जा रहा है क्योंकि उनके भाई की तरफ से पटना में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज बिहार में फ्लोर टेस्ट, नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा, लेकिन उससे पहले आरजेडी के विधायक लापता। लगातार इंटैक्ट रखने के लिए आरजेडी अपने विधायकों को छिपाए हुए थे तेजस्वी यादव के घर। तमाम जो विधायक थे वो वहां पर मौजूद हैं, और तेजस्वी के घर पुलिस पहुंची उस वक्त जब चेतन आनंद के भाई की तरफ से पटना में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस पहुंची जब तेजस्वी यादव के घर, देखिए भारी पुलिस फोर्स भी आप देख रहे हैं, लेकिन इस दौरान आरोप है कि आरजेडी के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया जब पुलिस वहां पर पहुंची। समर्थकों के हंगामे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर किसी को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक इधर से उधर ना चले जाएं। एक तरफ जेडीयू अपने विधायकों को लगातार इंटैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपने विधायकों को तेजस्वी यादव के घर छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन जो गिटार बजा रहे हैं, पहली तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो है चेतन आनंद। कल महफिल का मजा तेजस्वी यादव ले रहे थे, चेतन आनंद गिटार बजा रहे थे, लेकिन अब चेतन आनंद गायब हो गए हैं। इस बात की शिकायत पटना पुलिस को दी गई। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मॉर्निंग स्पेशल में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा गिफ्ट की। दरअसल पीएम आज करीब 1 लाख युवाओं को उनका नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के गवाह बनेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन कर्मयोगी के तहत देश के 1 लाख युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुबह करीब 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों में नवनियुक्त 1 लाख युवाओं को पीएम मोदी उनका नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इस परिसर के जरिए मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा मिलेगा, जिसके जरिए देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी आज श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत के गवाह भी बनेंगे। इस दौरान उनके साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मॉरिशस में यूपीआई के साथ रुपए कार्ड सेवाओं का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।